इस समय दिवाली की भाग दौड़ के काम की वजह से खाना बनने में लेट लपेट हो जाता। जब लेट लपेट हो जाता तो लगता क्या ऐसा बना दें कि जल्दी बन जाए और जल्दी के साथ साथ बच्चों को पसंद आ जाए, अच्छा भी लगे और मतलब कोई वैसी चीज़ ना हो डाले कि नुकसान भी करे। और दाल सब्ज़ी चावल रोटी बनाने में बहुत समय लगता है और इस समय काम तो सबके ही घर में, एक के घर में नहीं सभी के घर में दिवाली की सफाई चल रही है। कहीं पुताई चल रही, लिपाई चल रही, सफाई चल रही है, कपड़े धुलना, बहुत सारा काम ऐसे हो जाता है। तो यही लगता है जल्दी जल्दी में क्या बना लें। और क्या बनाने में क्या, बच्चों को आलू के पराठा वगैरह बहुत पसंद है। आज हम सोच रहे वही बनाएंगे, आलू के पराठा, क्योंकि इससे उनका पेट भी भर जाएगा और अच्छा भी लगता है खाने में। बड़ों को भी अच्छा लगता है, बच्चों को तो बच्चों को, बड़ों को भी पसंद है। भाई हमें तो पसंद है, गरम गरम खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये दही और हरी चटनी के साथ तो फिर तो बढ़िया इसका जोड़ी होता है। और गर्मी चल रही है अब, तो अभी तो गर्मी फ़िलहाल है, इतनी सर्दी नहीं। शाम सुबह किया तो दही तो खाना अनिवार्य है ही। दही तो हमारे यहाँ खैर सब लोग खाते हैं, अच्छा भी लगता है। हमें तो कोई नमक, काला नमक डाल के चीनी डाल, वो लाल मिर्ची डाल खा लेता, कोई चीनी डाल खा लेता, लेकिन दही सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते। आलू के पराठा में तो दही बहुत ज़रूरी होता है। और इतने सॉफ्ट आलू के पराठा बने थे क्या बताएं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे आलू को धुल लिया। ये बड़े साइज़ के आलू हैं, छोटे आलू थे नहीं तो मैंने चढ़ा दिया। तो हम क्या करते, पहले तेज़ आंच करके फिर हम स्लो कर देते हैं तो थोड़ी देर में पक जाते। जब तक आलू उबल है तब तक हम बना लेते अपनी चटनी। एक बड़ा टमाटर था, 2 मैंने हरी मिर्ची डाल दिए, इसके साथ साथ मैंने हरा धनिया ढेर सारा डाल दिया और नमक, और हम कुछ भी नहीं डालते। बस ये मेरी चटनी बनके हो गई तैयार। इसमें एक टमाटर का पीस तब भी बच गया, ये देखो। तो बस चटनी तो बन गई, इसको रख देते हैं हम साइड में। हम ले लेते हैं आटा। तो मैंने एक बड़ी कटोरी भर के ले लिया गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मैदा। तो इससे क्या है कि अच्छा साफ साफ कलर होता है और सॉफ्ट बहुत बनते हैं एकदम। ये मैदा और आटा मिक्स करके कभी बना के देखो, इतने मुलायम पराठा बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस मैंने आटा ज़्यादा ले लिया, मैदा थोड़ी कम ले लिया, दोनों चीज़ों को कर देते हैं मिक्स अच्छे से और बस फिर मार लेते हैं। हम नमक वमक डाल के नहीं मारते। जैसे अब आलू कम पड़ गया, आटा बच गया, फिर रोटी बना तो वो नमकीन रोटी अच्छी भी नहीं लगती ना, इसलिए हम नमक नहीं डालते हैं। आलू में ही ज़्यादा डाल देते हैं बस। अब हम आटा को मार लेते हैं और इतना मुलायम आटा ये मड़ रहा, मतलब मैदा मिलाने की वजह से। मैदा मिला लो तो बढ़िया सी मुलायम रोटी भी बनती हैं और पराठा कुछ भी बना तो बहुत अच्छा बनता है। यहाँ आटा मेरा ये देखो मड़ गया, यहाँ मेरे आलू भी उबल गए। अब ये वही वाली आलू बहुत जल्दी भुसकने लगते हैं, तो मैंने कुकर खोल के रख दिया था, ये ठंडा भी हो गया आलू। आलू को हम पहले छील लेते हैं। चटनी मेरी तैयार हो ही गई है, आटा लग ही गया है। बस अब आलू को कर लेते हैं मिक्स। आलू ठंडा भी हो गया, गर्म भी नहीं है। अब गुनगुना तो हो गई आलू ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने धनिया काट ली और मिर्ची निकाल के रख दी और नमक रख दिया। बस मिक्स करना है, बना के बस मिक्स कर लेंगे। ये छील के हम करे बना के, तो आलू को हम सब पहले छील लेते हैं, फिर हम फोड़ के बढ़िया। ये आलू ठंडे भी हो जाते तब भी अच्छे से मिक्स हो जाते। वो वाले आलू हैं ना, तो उनमें तो कांटे कांटे से जाने लगते। ये देख कितनी जल्दी से एकदम मैदा की तरह मर जाते हैं ना। ये कद्दूकस की ज़रूरत पड़ती है ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैदा की तरह बिल्कुल मर जाते। तो बस यहाँ पे बढ़िया से हम मार लेते हैं और फिर पूरा आटा की तरह एकदम मर रहा आलू। ये भी वाले हैं ना एकदम भसक जाते, बढ़िया लगते। ये आलू की खुशबू भी अच्छी लगती है और पराठा वराठा के लिए बहुत सही आलू हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी गोलियां बना के रख लेंगे, लड्डू। क्योंकि ये बराबर बराबर नहीं, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो जाता। लड्डू बना के रख लेंगे तो सब में बराबर बराबर आलू भरता चला जाएगा। तो अब ये देखते हैं कितने बनते हैं। तो हम पहले सब ये बना लें, तैयारी मुरी मतलब पूरी रखी है, बस तुरंत सेक देंगे। और ये गरम गरम पराठा अच्छे लगते हैं, ठंडे नहीं अच्छे लगते हैं। फिर गरम गरम बढ़िया खा लो। तो ये अब हम इस प्लेट में निकाल देते हैं। ये सनी है ना ज़्यादा, तो इसको पानी में डाल देंगे धुलने के लिए। बस ये सब लड्डू इसमें निकाल के रख देते हैं। खूब बड़े बड़े साइज़ के बनाए कि पराठा भी काफ़ी बड़े बड़े बने, इसलिए मैंने बड़े साइज़ के लड्डू बनाए हैं कि और भरे भरे अच्छे लगते ज़्यादा। ये खाली खाली कम अच्छे लगते, जब खूब भरे भरे बनाना सेको एकदम करे करे
तब ज़्यादा अच्छे लगते थे। यहाँ पे मेरे 3 और 3 6 और 3 तिरका 9, तो मेरे बन गए 9 लड्डू। अब बनेंगे इससे 9 पराठा। तो इतने में हमारे घर में हो जाएगा पराठों में। अब हम जा रहे बनाने। तो बस पहले हम इसको साफ़ कर लेते अपना पत्थर। ये बनाते तो तिवाई बेलना से बेलते, हम पत्थर में हमें अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अब हम इसको साफ़ कर लेते आलू और हाथ धुल लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने साफ़ कर लिया, तो हाथ भी अच्छे से धुल लिया। अब ले ली तिवाई। आटा मेरा है खूब गीला, एकदम मुलायम आटा और गीला है। अब बस हम चक्कू से बराबर लोइयाँ तोड़ लेंगे इसकी। ये देखो इतना मुलायम आटा लगता है, उसी की वजह से लगता है ये। अब हम बना लेते हैं अपने पराठा, बेलते जाएंगे, सेकते जाएंगे, तुरंत अब देर नहीं लगेगी और खाने वाले खाते जाएंगे। तो बेलने से ही पता चलता है कि कितना मतलब मुलायम आटा लगा है। अब मतलब मैदा ज़्यादा डालना नुकसान भी करती है, इसलिए नहीं, लेकिन कभी कभार तो बना लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस यहाँ पे बढ़िया से खूब भर गया ना आलू, जब भरा होता है खूब तो ज़्यादा अच्छा खाने में लगता है। अब हम लोग तो गरम गरम खा ही नहीं पाते, बनाते बनाते फिर ऐसा लगता है अब चलो थोड़ी देर बाद खाएंगे, लेट जाओ। तो हमें तो यही लगता है काम कर लो फिर थोड़ी देर लेट जाओ, फिर देखते खाना पीना खाते रहेंगे बाद में। तो बस और हम क्या करते, जितना पतला हो सकता है उतना आलू ना निकलने पाए तब तक हम बेलते ही रहते हैं। तो ये देखो खूब बड़ा सा मैंने पराठा ये बेल लिया। अब हम जलाते हैं गैस पूरी तिवाई। अगर तिवाई और बड़ी होती तो और भी बड़ा बन जाता, तो मैंने यहाँ जला दी गैस। अब हम रख देते हैं तवा। आज मैंने सुबह भी पराठा बनाए थे, सुबह सिंपल सब्जी पराठा बनाए थे। अब मैंने चटनी पराठा सोची कि चटनी पराठा बना लेते हैं। तो ये तवा मेरा गर्म हो गया, मैंने डाल दिया पराठा। अब बढ़िया से देसी घी लगा के धीमी धीमी आंच में अपने क्रिस्पी होने तक सब पराठा सेक लेंगे। तो ये लगा दिया मैंने देसी घी और धीमी धीमी आंच में दबा के इसको सेकते जाएंगे, बच्चे मेरे खाते जाएंगे। तो मेरे पास दही भी रखा है और हरी चटनी भी रखी है। ये बढ़िया से फूल के सेक रहे, देखो इतने अच्छे लग रहे देखने। खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे अभी हम भी खाने लगे, लेकिन अभी हम कहाँ खाएंगे, फिर इन लोगों को खिला देते हैं। उसके बाद देखिए कितने बढ़िया से फूल के बन रहे हैं। देखो एकदम इतने नरम सॉफ्ट, बूढ़े दांत वाले भी खा सकते हैं इस पराठे को। आलू के पराठा वैसे भी इतने मुलायम होते, लेकिन आज के तो और ज़्यादा। तो मैदा डाल दिए ना मैंने थोड़ी, तो इसलिए एकदम से मुलायम पराठा बन के तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम सब सेक लेते हैं, फिर हम बाद में मिलते हैं। तो ये धीमी आंच में अपना सब सेकते जा रहे। उसके बाद फिर अब काम करते करते खाना बनाने का फिर मन ही नहीं होता, इतना काम ही हो जाता। त्यौहार में कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है, दिवाली में कुछ, होली में इतना नहीं होता जितना दिवाली में होता है एक्स्ट्रा काम। तो काम से थक गया, ऊपर नीचे कपड़े भी ले गए, कपड़े भी धुलना, बिस्तर भी धुलना, बहुत सारा काम हो जाता है। बस अब हम इसको जाली की डलिया में रख देते हैं, तो पसीजेंगे नहीं। जब ऐसी डलिया होती तो ये पसीजने लगते, इसमें पसीजते नहीं है पराठा। बस सब हम पहले रख देते हैं, फिर हम प्लेट लगाएंगे अपनी। तो पराठा तो मैंने सब सेक लिए हैं पूरे। ये देखो एक जल भी गया जल्दबाजी में, तो ये सब सेक लिए। अब हम अपनी प्लेट लगा लेते हैं। तो ये मेरा पैकेट रखा दही का, तो सबसे पहले हम डाल देते दही। ये मैंने चटनी पीसी थी, तो ये मैंने डाल दी चटनी। अब हम क्या करेंगे, अब पराठा अपने रख लेंगे, जितने मन हो उतने सभी रख लो चाहे। ये देख इतने मुलायम, गजब के मुलायम पराठा। ये देखो एकदम मतलब बिल्कुल लड्डू बना लो और फिर एकदम छोड़ दो तो फूल जाता पूरा। कहीं से न वैसा नहीं होगा कि आलू घसक गए तो टूटने लगे, वो कुछ नहीं। तो ये मेरी थाली लग के होगी तैयार। किसको मेरा खाना पसंद है। आज का खाना मुझे तो बहुत पसंद है, आलू का पराठा दही हरी चटनी के साथ खाओ। कभी कभार खाते, रोज़ ये नहीं बनाते हैं। तो बस आज के आलू के पराठा जल्दबाजी की वजह से आलू के ही